प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीर में आज पढ़ेंगे हम कबीरदास जी की उलट बांसियाँ। कबीरदास जी की उलट बांसियाँ बड़ी अचंभे की रही हैं। पढ़ने सुनने से उनके पीछे लगे रहस्यवाद को जानने की सहज जिज्ञासा होती है, पर वह इतना सरल नहीं है। आंतरिक ढांचे की बनावट और नाथ संप्रदाय से संबंधित हठ योग का जिन्हें गहरा ज्ञान है, वे ही उनका अर्थ और प्रयोजन समझने में किसी सीमा तक समर्थ हो सकते हैं। कबीर का उद्देश्य इन उलटबांसियों के पीछे एक ही प्रतीत होता है कि इनके अर्थ कौतूहल को समझने के साथ साथ साधना से संबंधित रहस्यों को भी जानने और स्मरण रखने का प्रयत्न करते हुए साधक पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचे। कबीर अपने ज़माने के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके लिखे हुए दोहे सर्वविदित हैं, पर हम यहाँ कबीर की उलट बांसी की बात करेंगे। उलट बांसियों के प्रयोग की दृष्टि से कबीर का व्यक्तित्व बेजोड़ है। यद्यपि उन्होंने उलट बांसियों का प्रयोग विधान अपनी परंपरा से ग्रहण किया है, लेकिन उसकी प्रस्तुति में उनका विलक्षण व्यक्तित्व जगह जगह पर जो है दिखाई देता है। कबीर ने अनेक उलटबांसियों की रचना की है। डॉक्टर स्नातक ने इस विषय में स्पष्ट लिखा है कि कबीर की रचनाओं के लिए कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास, कबीर बीजक, संपादक विचारदास शास्त्री अभी भी प्रामाण्य कोटि में गिने जाते हैं। इनकी पड़ताल करने से पता चलता है कि ग्रंथावली के साखी भाग में लगभग 50 साखियाँ तथा पदावली भाग में लगभग 90 पद उलटबांसी शैली के तत्वों पर खरे उतरते हैं। कुल मिलाकर कबीर की उलटबांसी पदों की संख्या संत साहित्य में सर्वाधिक है। कबीर ने अनेक प्रकार की उलटबांसियों का प्रयोग किया है। वह कहीं रूपक मूलक हैं, कहीं विरोध मूलक, कहीं प्रतीक मूलक तथा अद्भुत रस मूलक। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से इनको हम निम्नलिखित वर्गों में जो है विभाजित कर सकते हैं। 1. रूप मूलक उलटबांसी। 2. प्रतीक मूलक उलटबांसी। 3. विरोध मूलक उलटबांसी। 4. अद्भुत रस मूलक उलटबांसी। रूपक मूलक उलटबांसी को हम सर्वप्रथम देखते हैं कि किसे कहते हैं। कबीर रूपकों के विधान में बड़े सिद्ध हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में अनेक रूपक मूलक उलटबांसियाँ दिखाई पड़ती हैं। इनकी अधिकता को देखकर ही राहुल सांकृत्यायन ने कबीर की सारी उलटबांसियों को रूपक मूलक कहा है, और इसमें संदेह भी नहीं है कि कबीर ने अनेक रूपक मूलक उलटबांसियाँ रची हैं। कुछ कुछ उदाहरणों से इन्हें हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसका यह उदाहरण यहाँ पर है।
हर के सारे बड़े पकाए, जिन जारे तिन पाए। ज्ञान अचेत फिरै नर लोई, ता जन्म जन्म डहकाए। धौल मदलिया बैल रबाबी, कौआ ताल बजावे। पहर चोलना गाढ़ा नाचे, भैंसा नृत्य करावे। स्वयं बैठा पान कतरे, घूस गिलोरा लावे। उंदरी बचुरी मंगल गावे, कछु एक आनंद सुनावे। कह कबीर सुनहुरे संतो, गडरी पर्वत खावा। चकवा बैस अंगारे निकले, समद आकाशा धावा। ध्यान देने योग्य बात है कि इस पद में कबीर ने उलटबांसी के माध्यम से परमात्मा के साक्षात्कार का भाग दर्शाया है। जिन जारे तिन पाए, यह एक विचित्र प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जिस साधक ने अपनी पारखिक प्रवृत्तियों को जला दिया है, वह प्रभु को प्राप्त कर सकता है। समद आकाश धावा भी ऐसा ही विचित्र प्रयोग है, लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि चिंता रूपी नदी सामान्य नदी की तरह केवल ऊपर से नीचे की ओर नहीं आती है, वह भीतर और बाहर दोनों ओर बहती है। जब वह अज्ञान मार्ग नीचे की ओर गामी होता है, तब वह कल्याण ही होती है या कल्याण ही करता है। रूपक मूलक ऐसा ही एक उदाहरण और द्रष्टव्य है। हिंडोलना तहाँ झूले आत्म राम, प्रेम भगत हिंडोलना सब संतन को विश्राम। चंद सूर दो खंभवा, बंक नाल की डोर। झूले पंच प्यारियां, तहाँ झूले जिय मोर। कबीर ने हिंडोलना के रूपक द्वारा यह बताया है कि प्रेम भक्ति रूपी झूले में आत्मा रूपी राम झूल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस झूले में पंच प्राणों प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान के साथ आत्मा झूल रही है। एक उदाहरण है, उक्त सखी में कबीर ने गंगा यमुना को, इड़ा पिंगला घाट को सहज शून्य भयमानी से ब्रह्मरंध्र के रूप में प्रस्तुत करके समाधि की अवस्था का वर्णन किया है। दूसरी आती है प्रतीक मूलक उलटबांसी। कबीर के रूपक मूलक उलटबांसियों के साथ ही प्रतीक मूलक अनेक उलटबांसियों की रचना की है। वस्तुतः उलटबांसियों के संसार में कबीर का बड़ा नाम है। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली, व्यंग, चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इन उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। कैसे नगर करों कुटवारी, चंचल पुरुष बिचपन नारी। बैल बयान गाय भई बाँझ, बछरा दूहें तीनों सांझ। मकड़ी धर मासी छछहारी, मांस पसाद चील रखवारी। मूस खेवट नाव बिलैया, मेंढक सीवे सांप पहरैया। नित उठ स्याल स्वयंसु सूझे, कहे कबीर कोई बिरला बूझे। उक्त अवतरण में नगर मानव शरीर, कुटवीर यानी रक्षक, पुरुष मन, नारी इंद्रिय, बैल सदोष मन बयान उत्पन्न करता है। गाय इंद्रिय, बछड़ा संदोष मन के आश्रित इंद्रियां, मकड़ी
यानी माया, मूसा चंचल वृत्ति वाला मन, बिलैया दुष्टमति, मेंढक भ्रम में पड़ा मन, सर्प संगय, श्याल मति, जीवात्मा स्वयं काल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके आधार पर उक्त अवतरण का सांकेतिक अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। संत कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी नगर की सुरक्षा कैसे की जाए। इसमें मन रूपी पुरुष तो अत्यंत चंचल है तथा इंद्रिय रूपी उसकी नारियां बड़ी विदग्ध हैं। साधना रूपी रक्षा का उपक्रम करने पर कुछ विचित्र स्थितियां पैदा हो गई हैं तथा वृत्ति रूपी गाय ने नैराक्य दशा को प्राप्त कर बंध्या हो गई है। शुद्ध मन रूपी बछड़ा अब तीनों समय चित्त रूपी बैल को दुहता है। माया रूपी मकड़ी के आने से जो है स्वच्छ रखने वाली वृत्तियां रूपी मक्खियां ही स्वच्छ होकर पवित्र करने वाली हो गई हैं, अर्थात वासनाओं से और अधिक आक्रांत होने से बचा रही हैं। मन रूपी चूहा अब मल्हा बन गया है तथा मन रूपी चूहे को मारने वाली शुद्ध बुद्धि रूपी बिल्ली उसको सहस्रार तक पहुंचाने वाली नाव के रूप में हो गई है। मन रूपी मेढक को साधना का फल प्राप्त हो गया है और कुंडलनी रूपी सर्पणी जगकर उसकी रक्षा कर रही है। इसके फलस्वरूप साधक रूपी संगाल निर्भय होकर काल रूपी सिंह से संग्राम करता है। अब देखते हैं विरोध मूलक उलटवासी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कबीर की भक्ति में विरोध मूलक उलटबांसियों की अधिकता है। यद्यपि ऐसी उलटबांसियाँ उल्टी दिखाई देती हैं पर वैसी हैं नहीं। उनके सांकेतिक अर्थ खुल जाने पर बिल्कुल सीधी सुलटी दिखाई देने लगती हैं। उदाहरण देखते हैं। आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचार। सामान्य रूप से इसमें विरुद्ध बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब यह पता चलता है कि आभास गगन मंडल का, औंधामुख ब्रह्मरंध्र का, पाताल मूलाधार चक्र और पनिहार कुंडलनी का संकेत है, तब भी सारी दुविधा नष्ट हो जाती है। एक साखी कुछ इसी प्रकार से है। आंगन बेल आकाश फल अण ब्यावर का दूध और ससा सिंह की धुनहड़ी रमे बांझ का पूत। अब है अंतिम जो है अद्भुत रसमूलक उलटबांसी। कबीर की कुछ उलटबांसियाँ अद्भुत, अलौकिक और विचित्र हैं। इस बारे में द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि कबीर की कुछ उलटबांसियाँ अद्भुत और अलौकिक वर्णनों से युक्त होने के साथ अद्भुत रस से भी परिपूर्ण है। इन उलटबांसियों में कबीर ने प्रतीकों का अवश्य सहारा लिया है, परंतु इनके द्वारा कवि ने ऐसे अद्भुत चित्रों को अंकित किया है जिसको देखते ही आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है और जिनका अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता है। उलटबांसियाँ गोयन शैली में लिखी गई हैं और इनमें कबीर की गहन एवं अनिवार्यता अनुभूति की ही प्रधानता है। उदाहरण हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पिछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकर बिलाई मुर्गे खाई, बैलह डारी गुनधर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तलकर शाखा ऊपर कर मूल, बहुत भांत जड़ लागे फूल, कहे कबीरिया पद को बूझें, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। यहाँ पर जो है सीधे अर्थ में बहुत विषमताएं हैं,
लेकिन अब यह ज्ञात हो जाता है कि सिंह, त्रिवका, गाई, इंद्रिय का, पूत, साधक का, माई, साधना का, चेला, साधक का, गुरु, अंतरात्मा का, मछली जो है वह, कुंडलनी का, तरवर, सुषुम्ना का, कुत्ता, विषय भोग का, बिलाई, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का, गुनी, मन का, मूल, ब्रह्मरंध्र का, फूल, मोक्ष, आनंद का संकेत है। तब सारी विषमताएं और अद्भुतताएं नष्ट हो जाती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उलट बांसियों की रचना में कवि बड़े सिद्ध हस्त रहे हैं, यानी कबीरदास जी जो है बहुत ही सिद्ध हस्त रहे हैं। इनमें उनकी अनुभूतियों के अनेक संदर्भ वर्तमान में हैं, लेकिन वे हैं बड़े सूक्ष्म। आध्यात्मिक अनुभूति कणों को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि तुम जिन जानो गति है, यह निज ब्रह्म विचार, केवल कह समझाइया आत्म साधन सार रे। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने कबीरदास जी की उलटवासियों पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।